और रियो में आई थिंक मेरी ज़िंदगी का सबसे क्रेज़ी पार्टी मैंने देखा है। हर सैटरडे होता है, कहते हैं बाइले फंक, और रात के 1-2 बजे स्टार्ट होता है, सुबह 5 बजे तक चलता है। वैसे जो फवेलास होती है ना, वो शहर से काफ़ी दूर नहीं होती है। इंडिया में भी वैसा ही है, स्लम्स एयरपोर्ट के पास कहीं यहाँ कहीं वहाँ हो जाती है। तो इनफैक्ट ब्राज़ील में तो ज़्यादातर फवेलास में मेट्रो, मतलब उन फवेला के नाम पे मेट्रो स्टेशन भी है, लोग मेट्रो से उतर के फवेला चले जाते हैं। तो रात को मैं हॉस्टल के 2-3 लोगों के साथ उबर लेके गया, पहुंचा पार्टी में, और भाई साहब बच्चे बच्चे 17-16 के साल के, सबके आंखें लाल पीले, अलग अलग हाथ में सुई लेके घूम रहे हैं। हम लोग जो विसर्जन में स्पीकर बजाते हैं ना, 10x, और नैरो गलियाँ है अपने, पूरा म्यूज़िक चल रहा है ज़ोर से, सब दारू पी रहे हैं, डांस कर रहे हैं, पर सबके हाथ में है बड़ी बड़ी गन्स। मतलब शॉटगन से लेके ग्रेनेड से लेके बजूका भी मैंने देखा है। मैंने पूछा भाई बजूका क्या क्या कर रहे हो? सही बात है। भाई पुलिस वहाँ पे ना, अमेरिकाज में हेलीकॉप्टर पुलिस बहुत कॉमन चीज़ है। पुलिस आके रेड मारेंगे, पुलिस को उड़ा देंगे, तो बजूका रेडी है। अरे और बच्चे बच्चे हाथ में ले बजूला के डांस कर आपको रहे हैं। वहाँ डर नहीं लगा भाई किसी से गलती से फायर हो जाए? पार्टी चल रही है, कोई मजे मजे में हो। नहीं, मजे मजे में फायर नहीं करते हैं, क्योंकि मजे मजे में फायर करेंगे तो केओस हो जाएगा, तो वैसे होता नहीं है। बट डर इसी बात का है, किसी ने अगर मेरे को देख लिया फ़ोटो लेते हुए, तो शायद मैं यहाँ पे नहीं बैठा होता। मतलब फ़ोटो वीडियो इतना लेना ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि बिल्कुल ही नहीं है अलाउड भाई? एकदम ही नहीं है। अच्छा। हम लोग जितने जन गए और मेरे जितने दोस्त गए, किसी के पास वहाँ का फ़ोटो नहीं है। कैसा है, मान लो हम तीनों खड़े ऐसे खुद का सेल्फी ले लिया, चीज़ का एक फ़ोटो वीडियो इंटरनेट पे है ही नहीं, होगा भी तो बहुत ब्लर्ड कुछ। आप सर्च करोगे हुसैन बाइले फंक, आपको अच्छा कुछ क्वालिटी मिलेगा ही नहीं। बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि है ही इतना स्ट्रिक्ट एरिया। और वैसे सेफ है, लड़कियों के लिए थोड़ा अनसेफ कहते हैं कभी कभी। कहते हैं कि कोई गैंगस्टर अगर किसी लड़की को पसंद कर लिया वहाँ पे, इवन इफ दे आर टूरिस्ट, तो लड़की को गैंगस्टर्स के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। बट मैं तो अच्छे से मज़े करके आ गया। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिन में कहीं भी घूमना फिरना सेफ है सब? पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेफ है, स्ट्रीट सेफ है, आप स्ट्रीट वॉकिंग सेफ निकल है, सकते हो? दिन में सेफ है। बस सनसेट के बाद आप उबर प्रेफर करो। मेट्रो तक ठीक है, पर मेट्रो स्टेशन से उबर बुला लो या फिर टैक्सी, बाइक टैक्सी बुला लो और चले जाओ। कैजुअली वॉक करोगे अगर ब्राज़ील में, तो हाई चांसेस है कि आप लुट जाओगे। मेरे साथ हुआ नहीं है, बट मेरे काफ़ी सारे लोगों के साथ हुआ है कि मैं पार्टी छोड़ा और आधे घंटे बाद उन्होंने छोड़ा और वो लुट गए। और बहुत सारे सेफ एरियाज़ हैं, डजेंट मैटर, सब सेम है। एक्चुअली मेरे को गरीब एरिया में ज़्यादा सेफ लगा, क्योंकि वो लोग किसी को देख के उतना पोटेंशियली सोचते नहीं कि इसके पास पैसा है। पर अमीर एरिया में लोगों को पता है कि इनके पास पैसा है, तो लूटने के चांसेस ज़्यादा है। सारे हाउसेस में फेस आईडी है, आज से नहीं 7 साल पहले मैं गया था तब से फेस आईडी है, कि फेस दिखता है तभी गेट खुलता है, वरना नहीं खुलता है। अच्छा। रिच एरियाज में। अच्छा। बाकी खाना बढ़िया है, वर्थ इट है भाई, रिस्क के साथ फन वर्थ इट है। बट इंडिया से आप एक बार में नहीं पहुंच सकते ना, मतलब बहुत ही दूर है। बहुत ही आप दूर है। उस तरफ हो कहीं, यूएस से पास पड़ता है ब्राजील? एक्चुअली नहीं पड़ता है, अफ्रीका से पास पड़ता है। अच्छा। हाँ, बहुत ही बड़ा है ब्राज़ील, बहुत ही बड़ा है। ब्राज़ील में अपना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी आ जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर भी आ जाता है। काफ़ी वेदर, मतलब ब्राज़ील में एक टाइम पे समर चल रहा है और दूसरे पार्ट में विंटर चल रहा है। नॉर्दर्न ब्राज़ील क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, वहाँ पे जब समर होता है, सदर्न में विंटर होता है। तो काफ़ी बड़ा देश है। रशिया ऐसे बड़ा देश है बट चौड़ा है, ये लंबा है, तो अलग अलग वेदर्स मिलते रहते हैं यहाँ पे। और आप अमेज़न के जंगलों में जहाँ थे, वो ब्राज़ील के ही जंगल थे अमेज़न वाले, या फिर वो? नहीं, अमेज़न तो 5-6 कंट्रीज में डिवाइडेड है, और उसमें जो अमेज़न नदी है, लोग कहते हैं दुनिया की सबसे लंबी नदी है, नाइल कहते हैं, अमेज़न कहते हैं। बट देखा जाए तो अमेज़न ज़्यादा लंबा है, क्योंकि उसका शाखा बहुत ज़्यादा है। तो बोट्स चलती है, वहाँ का ट्रांसपोर्ट ही है बोट्स। बोट में ऐसा नहीं है कि 1 घंटे का बोट, दिन दिन के बोट चलते हैं। लोग हैमक लगाते हैं और सोते रहते हैं। अच्छा। और जो ड्राइवर या फिर क्या पायलट, कैप्टन कहूँ,
ज़ोर से गाना बजाता रहता है 24/7, क्योंकि गाना मेरे को लगता था भाई रात हो गई है, गाना क्यों बजा रहे, सोने दे। गाना इज़ द वे टू लेट द पीपल नो कि बोट आ रहा है। जैसे अपने आइसक्रीम वाला गाने बजाते हैं तो लोग रात को ना टॉर्च मारते हैं बोट को, क्योंकि अमेज़न नदी के चारों ओर छोटे छोटे, क्या कहे उसको, गांव भी नहीं कह सकते, गांव से छोटा सेटलमेंट्स है। तो उनको अगर कहीं जाना होता है तो बड़े बड़े बोट्स को टॉर्च मारते हैं, बोट किनारे लगाते हैं, लोग लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, तभी 24/7 जोर जोर से गाना बजता रहता है। अच्छा। और मैंने किया था एक ट्राई बॉर्डर सिटी आता है कोलंबिया, पेरू और ब्राज़ील, लेटिसिया के नाम से। तो वहाँ से बोट चलती है ब्राज़ील के बड़े सिटी मनावास के लिए 5 दिन की, और पेरू के सिटी इक्विटोस के लिए। तो मैंने वो किया था 2 दिन का, और काफ़ी क्रेजी एक्सपीरियंस था। वैसे तो ब्राज़ील वाले साइड ज़्यादा लंबा है, ज़्यादा डेंजरस है, पर पेरू वाला साइड ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पेरू इक्वेडर वाले, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था ये चीज़। बोट लिया मैंने, बहुत सस्ता बोट था, 2000 रुपये का, और आपको हैमक खुद का खरीदना पड़ेगा, वो 500-600 रुपये मिल जाते हैं। मैंने हैमक लगाया, तो आपको जैसे बताया बोट चलती रहती है, कभी कभी रैंडम किनारे में रुक जाती है, लोडिंग अनलोडिंग चलता रहता है। रात को मेरे पास कैप्टन आता है, दे भाई $50 दे। मैंने बोला क्या चीज़ के, तेरे पास तो पासपोर्ट नहीं होगा ना? बोला मेरे पास पासपोर्ट है। तू इंडिया से है ना? मैंने बोला हाँ। तू डंकी वाला नहीं है? मैंने बोला नहीं, मेरे पास तो वीज़ा है। पक्का दिखा एक बार। देख भाई पुलिस आके फिर मैं मदद नहीं कर सकता, अभी दे दे, मैं तेरे को अंदर छुपा देता हूँ। मैंने बोला भग। पुलिस आया, चेक किया, और एक्चुअली कुछ नॉन इंडियंस थे दूसरे कंट्रीज से जो छुपे थे, फिर बाहर आ गए। तो काफ़ी डंकी रूट है वो। अच्छा। चलो इसका तो मेरे को थोड़ा आइडिया था। नेक्स्ट दिन क्या हुआ, एक रैंडम गांव पे, जो रैंडम गांव पे बस ये बोट रुकती है, कभी कभी आधा घंटा 1 घंटा, मेरे को कभी कैप्टन बाहर जाने नहीं दिया। पहले लगता था कि खो जाएगा तो इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, मिसिंग हो जाएगा, तो इसलिए मना कर रहा है। उससे मना करता। तो मेरे को लगा कि हो सकता है। एक जगह पे 2 घंटे से रुका था, लोडिंग चल रही थी। मैं गया, उसने ना सायरन बजा दिया, टैन। सायरन का मतलब अभी बोट छूटने वाला है। मैं वापस गया, छूटेगा नहीं, बस तेरे को बुलाने के लिए किया था। क्या अजीब है। फिर ना मैं बोर हो गया, मैंने क्या किया, अपना ड्रोन निकाला, ड्रोन लेके, क्योंकि अभी बोट स्टैग्नेंट है तो शॉट्स ले सकते हैं। जब मैंने ड्रोन उड़ाना शुरू किया, बोट के सारे लोग मेरे को घूरने लगे, कैप्टन से लेके हर कोई। और मेरे को लगा, पता है शायद गांव वाले कभी ड्रोन नहीं देखे होंगे जैसे अपने यहाँ पे करते हैं बच्चे। मैं मस्त मज़े में ड्रोन उड़ा के वापस आया। फिर एक लड़की आई मेरे पास, आके बोलती है कि व्हाट यू डू, क्या करते हो, ड्रोन क्यों उड़ा रहे हो? मैंने बोला यूट्यूबर हूँ, इंस्टाग्रामर हूँ, मैं कंटेंट बना रहा हूँ, दिखाओ यकीन नहीं हो रहा है। तो सारी बातें स्पेनिश में चल रही थी, तो मैंने दिखाया। फिर वो जाके सबको बोलता अरे ये यूट्यूबर है। फिर सब शांत हो गए, रिलैक्स हो गए, नॉर्मल हो गया। फिर मेरे को समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। फिर बोट चालू हुआ, सनसेट का टाइम था, वो लड़की बैठी हुई थी, मैं उसके पास गया, हाय हेलो बातचीत करने। फिर मैंने पूछा यार सब डर क्यों रहे थे मेरे से, और यूट्यूबर सुन के सब चिल्ड हो गए। अरे कुछ नहीं, हम लोग को लगा कि तुम यूएस के या फिर इंटरपोल के ड्रग डिपार्टमेंट से हो। अरे यार। बोले हाँ, फिर क्या हुआ, मैं होता तो क्या होता? नहीं, ऐसा बहुत कॉमन है कि ड्रोन शॉट्स आते हैं, फिर आएगा अपना हेलीकॉप्टर, सारा एरिया जला देगा। मैंने बोला क्यों जलाओगे? अरे ये सारा एरिया कोकेन फार्म है ना। मैंने बोला है, कोकेन फार्म था? मैंने तो लगा तभी वो क्या कहते हैं, कैप्टन मेरे को बाहर जाने से जाने मना कर रहा था। कोकेन फार्म है। फिर मैंने बोला तुमको कैसे पता? अरे मैं ही तो 20 किलो लेके जा रहा हूँ अभी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।